then the power delivered to the load is given by, then the power delivered to the load is given by, अब पावर जो डिलीवर्ड हो रही है लोड पे उसको कैसे निकालेंगे? दैट विल बी गिवन बाय, पावर क्या होती है? रिसीव पावर, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो आई कौन सा लेंगे? एसी करंट, क्योंकि सर्किट आपकी एसी है तो करंट भी एसी फ्लो करेगी, आई आर एम एस इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आई आर एम एस की वैल्यू क्या रखेंगे? आई आर एम एस देखिए, ये आपको पता है आई आर एम एस विल बी क्या, एसी करंट की वैल्यू क्या होती है? आई नॉट बाई रूट टू होती है, मैक्सिमम करंट बाई रूट टू होती है कि नहीं होती है? हेलो, यस सर। तो ये मैक्सिमम करंट है आपकी। जब आई आर एम एस रखोगे तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें कर देंगे वी नॉट सी बाई ट्वाइस ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस बाई रूट टू, या आई आर एम एस बाई रूट टू हो गया, इसका स्क्वायर इनटू रेडिएशन रेजिस्टेंस, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे, इसका स्क्वायर किया है तो रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना दे देगा? रिसीव पावर वी नॉट सी स्क्वायर बाई 8 इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस, ये आ जाएगी वैल्यू। बताइए, रिसीव पावर यही आएगी? आएगी नहीं आएगी बेटा? नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी नॉट सी, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू सर ऑफ, 8 होगा ना? 2। है है सर 8 की जगह क्या होगा 2 बेटा? होगा। सर 2 होना चाहिए ना? कहाँ पे टू कह रहे हो? अच्छा, ये टू, टू टू जा फोर, हाँ ये सर ऊपर टू 4 है। हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। हाँ हाँ, एक मिनट में इसको सही करता हूँ। एक मिनट। हाँ, ये आपका हो जाएगा नहीं, सही तो आ रहा है बेटा। ये इसको हम आप ब्रेक करेंगे जब, तो ये हो जाएगा वी नॉट सी स्क्वायर बाई टू इंटू टू फोर, फोर रेडिएशन रेजिस्टेंस, और ये जो अपॉन टू है ये मेन लाइन है। ठीक है, तो अपॉन टू अपॉन वन है, ठीक है ना? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, फोर रेडिएशन इंटू वन अपॉन टू हो जाता है ना, पलट जाती है वैल्यू। तो टू फोर जा एट, सही तो आ रहा है? हेलो, क्यों सही नहीं है? सर जो सर डिनोमिनेटर में 2 के 1 है, वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना शायद? हाँ, तो ये मेन मेन लाइन ये है ना आपकी, ये मेन लाइन है, ये रूट टू है, इसके अपॉन में वन है मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा वी नॉट सी स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर फोर इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, और एक रेडिएशन रेजिस्टेंस बगल में है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, और जो नीचे वाली वैल्यू है ये देखिए रूट टू है, रूट टू का स्क्वायर टू आएगा, टू अपॉन वन, टू अपॉन वन, टू अपॉन वन ही रहेगा। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू, और ये मेन ब्रेक डिवीजन है, तो ये क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, टू नीचे रहेगा। सही तो है? ये फोर टू जा एट हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? नहीं समझ में आए? ओके सर। आया कि नहीं समझ में, ये बताओ पहले। ये तो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ये इसमें कोई दिक्कत क्यों हो रही है? तो पढ़ा होगा ना, ये मेन लाइन है आपकी ये। अभी समझ में आ गया? यस सर। ठीक,
ये सही आ रहा है ये, ठीक है। तो वी नॉट सी की वैल्यू हम रख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी नॉट सी इन इक्वेशन 4। और वी नॉट सी की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट सी? पीछे देखिए, वी नॉट सी क्या है? ई इंटू डी एल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, वी नॉट सी इज इक्वल टू क्या है? ई इंटू डी एल, है कि नहीं है? तो ये वैल्यू हम रख देंगे, हमको मिल जाएगा पी आर इज इक्वल टू, वी नॉट सी की वैल्यू हमने रख दिया ई इंटू डी एल, ई इंटू डी एल, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर आ जाएगा, डीएल का स्क्वायर डीएल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 8 इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक। अब आप देखेंगे कि अगर हम बात करें, यहां तक समझ में आ गया? तो अब हमें मैक्सिमम अपर्चर निकालना है ना, हमें तो रिसीव पावर मैक्सिमम मिल गई, पावर रिसीव्ड तो आ गई मैक्सिमम कितनी है, सॉरी, पावर रिसीव्ड आ गई, नॉट मैक्सिमम पावर। अब हमें निकालना क्या था? हमको निकालना था मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर फॉर हर्ट्जियन डाइपोल ना। तो मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर अगर आपको निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे? इज गिवन बाय, कैसे निकालेंगे मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर? क्या कंडीशन होगी? ए ई एम इज इक्वल टू, इस इफेक्टिव मैक्सिमम अपर्चर कब होगा? अभी हमने आपको बताया था, मैक्सिमम पावर रिसीव्ड, रेशियो होता है मैक्सिमम पावर रिसीव्ड अपॉन एवरेज पावर डेंसिटी, एवरेज पावर डेंसिटी, ठीक है। अभी उन्होंने बताया था ना, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम पावर रिसीव्ड भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पी आर मैक्सिमम अपॉन पी एवरेज, मीन्स एवरेज पावर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जो पी आर मैक्सिमम आपकी क्या होगी, मैक्सिमम पावर कितनी होगी? जो आपने अभी निकाला है यही आपकी मैक्सिमम पावर है, दिस इज योर मैक्सिमम पावर, ठीक है। इससे ज्यादा पावर तो नहीं मिलेगी, जितनी आ रही यही मिलेगी आपको, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर आपने कितना निकाला है? ई स्क्वायर इंटू डी एल स्क्वायर अपॉन 8 इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस, ठीक है, अपॉन जो हमारी एवरेज पावर है वो कितनी है? दिस इज योर एवरेज पावर 1/2 ई स्क्वायर बाई ईटा नॉट, क्लियर? दिस इज योर एवरेज पावर, ठीक। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर, मिल जाएगा डी एल स्क्वायर इंटू ईटा नॉट अपॉन 4 इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस। ये आ गया आपका हर्ट्जियन डाइपोल के लिए मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर, ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर निकालते हैं। क्लियर है बेटा सभी को? कोई डाउट इसमें? अब इसमें अगर आप रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू एंड ईटा नॉट की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इफ यू पुट दिस, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड ईटा नॉट, तो आपको क्या मिल जाएगा? अगर ये दोनों वैल्यू भी आप रख देते हैं यहाँ पे, तो ए ई एम जो मिल जाएगा आपको, डी एल स्क्वायर ईटा नॉट की वैल्यू हो जाएगी 120 पाई, एक्चुअली डिफाइंड वैल्यूज हैं कुछ, ठीक है,
उसी को हम डायरेक्टली रख रहे हैं। रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 80 पाई स्क्वायर, डाइपोल एंटीना के केस में होता है ये, ठीक है। तो ये सब डिफाइंड वैल्यूज हैं, ठीक है। ये रख देते हैं जब, तो हमको मिल जाता है 3 लैम्डा स्क्वायर बाई 8 पाई, ठीक है। इसको और आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.5 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो 1.5 है हमारा, दिस इज योर डायरेक्टिविटी ऑफ द हर्ट्जियन डाइपोल। क्या है ये? हर्ट्जियन डाइपोल की डायरेक्टिविटी है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं 1.5 क्या है? हर्ट्जियन डाइपोल की डायरेक्टिविटी है, ठीक है। सो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, द एबव इक्वेशन represents the maximum effective aperture, maximum effective aperture of Hertzian dipole, Hertzian dipole, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है ये? Yes. but the directivity but the directivity of the Hertzian dipole is 1.5. Hertzian dipole is 1.5, ये तो सभी को दिख रहा होगा। जो हमारी डायरेक्टिविटी है वो 1.5 है, ठीक है। सो वी में राइट so we may write the maximum effective aperture as the maximum effective aperture as AEM is equal to, इसको हम लिख सकते हैं GD max, क्योंकि हमने बताया था जो डायरेक्टिव गेन की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको डायरेक्टिविटी बोलते हैं। तो ये 1.5 आपका डायरेक्टिविटी है, तो उसको हम GD मैक्स लिख सकते हैं इंटू λ² बाई 4 पाई। तो ये आपका हर्ट्जियन डाइपोल की मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर आ गया इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टिविटी। क्लियर? ये देख सकते हैं आप, ये आपका आया था रिलेशन। इसमें जो ये 1.5 वाला टर्म है, इसी को हम बोल रहे हैं ये आपका डायरेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ आपका ये डेरिवेशन पार्ट ओवर हो गया। इफेक्टिव एपर्चर हमने निकलवा के भी दिखा दिया एक एंटीना के लिए कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। हर्ट्जियन डाइपोल के लिए जैसे हमने आपको निकाल के बता दिया कि इफेक्टिव एपर्चर क्या हो। समझ में आ गया सभी को ये? बताइए बेटा, समझ में आ गया? यस सर। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो टाइम ओवर हो गया, एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस। तो हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस, ठीक है। एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ये नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस यूनिट में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो गए हैं हमारे, ठीक है। तो इसको as soon as possible we will trying to finish it and we will come to the fourth unit, clear? एंटीना डिजाइन, ठीक है। क्लियर? तो अब हम लोग आते हैं अपना अटेंडेंस पार्ट देख लेते हैं, अटेंडेंस आप लोग की देख लेते हैं।
सभी लोग अटेंडेंस बोल दीजिए। ये जितने भी हम टॉपिक करा रहे हैं, डेरिवेशन भी करा रहे हैं, ठीक है, कुछ थियोरेटिकल पार्ट भी हैं, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप गेट वगैरह का एग्जाम देंगे, उसमें एंटीना ईएमएफटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हम बता दे रहे हैं। अगर इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे आप, तो ये आपका कहीं ना कहीं ये वहाँ भी काम आएगा, ध्यान रखिएगा। उस सब्जेक्ट की वैल्यू बहुत होती है, तो अगर आप थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाएंगे तो आप इसमें अच्छा कर सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। इसको केवल इसलिए मत पढ़िए कि आपको केवल सब्जेक्ट के लिए पास करना है, आप इसको आगे के लिए भी अपना फ्यूचर प्लान के तौर पे भी अपनी तैयारी को लेके भी पढ़िए। सर अटेंडेंस ले लीजिए, हम लोग का मिड सम चालू होने वाला है, 1 बजे से था सर मिड सम हम लोग का। अच्छा, ठीक है। हम अटेंडेंस ले ले रहे हैं जो लोग हमको प्रेजेंट दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी एब्सेंट वालों को भी बता देते हैं हम 1 मिनट के अंदर कौन कौन एब्सेंट है। सुन लीजिए, जो एब्सेंट बच्चे हैं मैं बता दे रहा हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए बस। रोल नंबर 123, 125, 133, 138, 142, 146, 9001 और 9003। सर 145 सर। 145 लगा दिया है, ठीक है। ठीक है, आप लोग अपना लैब मिड सेम अटेंड करिए।